Hello, students of class 6. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of lesson 5, separation of substances. Right? तो पिछले रोज जहाँ पढ़ा था उससे आगे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ. तो देखिए वाटर एज सॉल्वेंट. ठीक है, तो वाटर क्या है? कैन डिजॉल्व मेनी सब्सटेंसेस. वाटर अपने में बहुत सारी चीज़ों को घुला सकता है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ों को. और यही रीज़न है कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं. दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हेन यू डिजॉल्व ए सब्सटेंस इन वाटर, ए सॉल्यूशन इज फॉर्म. जब किसी भी चीज़ को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मतलब घुलाते हैं, तो जो बनता है दोनों को मिलाकर उसको कहते हैं सॉल्यूशन, है ना. व्हेन एनीथिंग which dissolve in water, solution is formed. The substance which dissolve in water is said to be soluble in water. जो भी substance water में घुल जाता है उसको हम लोग soluble substance कहते हैं, है ना. और जो नहीं घुलता, जो भी substance water में नहीं घुलते, उसको insoluble substance कहते हैं. Salt is soluble है, लेकिन वही sand जो है insoluble in water है. और एक चीज़ और है कि वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर में अगर हम सॉल्ट को या फिर चीनी को घुला रहे हैं तो जितना मन होगा उतना घुला देंगे, तो एक लिमिट अमाउंट में ही वो घोल सकता है अपने अंदर, है ना. तो विच नो मोर सब्सटेंसेस, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंसेस. जैसे आप सपोज करिए कि आप शरबत बना रहे हैं. ठीक है, शरबत बना रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, उसमें घोल रहे हैं, उसमें घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, सॉल्यूशन बनता जा रहा है. लेकिन एक समय आएगा कि आप चीनी डालते जाइएगा, चीनी वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, मतलब वो आपको घुलेगा नहीं. ठीक है, तो ऐसा जो सिचुएशन होता है उसको, ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट को नहीं घुला सकते और सब्सटेंस को नहीं घुला सकते, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ए सॉल्यूशन विच no more, so in which no more substances can be dissolved is called saturated solution. और जब तक उसमें घुलाते जा रहे हैं, जब तक उसमें घुलता जा रहा है, तो वो unsaturated solution. तो क्या होता है? the space between the particles of a substance is called interparticle और intermolecular space. दो पार्टिकल्स, सभी जो मैटर है पार्टिकल्स के, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, उनके अरेंजमेंट से बने हैं. दो पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होता है उसको इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं. तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है मैक्सिमम इन गैसेज होता है, और उससे कम जो मिनिमम इन सॉलिड्स होता है, और लिक्विड में बीच वाली स्थिति होती है ना. तो सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे यहाँ पर. तो व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए लिक्विड इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. जब आप चीनी को, सॉल्ट को पानी में डालते हैं ना, तो वो क्या होता है? टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. ठीक है, बहुत फाइन पार्टिकल्स में. इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड गेट्स अकोमोडेटेड बिटवीन द इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस ऑफ द लिक्विड. और लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहाँ पर जाकर वो फिट हो जाते हैं. ठीक है, और फिर वो आपको शुगर या सॉल्ट जो भी घोल रखा है आपने, वो आपको नहीं दिखाई देता. सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट. समझ रहे हैं? तो वो चीनी या नमक जो कहाँ चला जाता है, वो जो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल जो स्पेस है उसके बीच में जाके वो सेट कर जाता है. ठीक है, और हम कहते हैं कि चीनी घुल गया, चीनी दिखाई नहीं देता, सॉल्ट दिखाई नहीं देता. तो द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर, है ना, या डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट. जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में डालने पर घुल जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है, उसको सॉल्यूट कहते हैं. और जो लिक्विड किसी सॉल्यूट को अपने अंदर घुला लेता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे शुगर और वाटर, शुगर को आपने वाटर में मिलाया तो शुगर घुल गया, शुगर क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ. शुगर को घुलाया किसने? वाटर ने, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट. ठीक है, तो different substances dissolve to different extent in water at a given temperature.
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अब डिफरेंट जो सब्सटेंसेस को घुला रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा में ही उसमें घुलेगा, है ना, क्योंकि एक बार जो उसके बीच पार्टिकल जो स्पेस है वो अगर भर जाएगा पूरा तो फिर उसमें घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट वही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व इन वाटर मोर देन कॉमन सॉल्ट की तुलना में ज़्यादा घुलेगा। द एक्सटेंट टू विच इज सब्सटेंस गेट्स डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। जिस हद तक या जितनी मात्रा, ठीक है, किसी सब्सटेंस की किसी लिक्विड में घुल जाती है उस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेस विद द राइजिंग टेम्परेचर। और जैसे आपने देखा कि अब चीनी घुलना बंद हो गया, सेचुरेट हो गया सॉल्यूशन, लेकिन अब जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर, लेकिन आप जैसे ही उसको गर्म करेंगे, आपको मालूम है गर्म करने से कोई भी चीज़ क्या होता है, फैलता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस और बढ़ जाएगा। स्पेस और बढ़ जाएगा मतलब वो और चीनी को अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें और चीनी घुलना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन था वो क्या हुआ, अनसेचुरेटेड हो गया। लेकिन मान लीजिए 20 डिग्री सी टेम्परेचर अगर आपने रखा है तो फिर 20 डिग्री सी टेम्परेचर में भी क्या होगा, एक निश्चित मात्रा में ही घुलेगा, फिर वहाँ भी वो कुछ देर के बाद घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करके, है ना। देखिए गैसेस, solubility of gases in water. Gases dissolve in water to a small extent. Gases वाटर में बहुत ज़्यादा नहीं घुलते, बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, है ना। But their solubility gets affected by changes in temperature and pressure. लेकिन उनका जो solubility है हम चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव होता है अगर हम टेम्परेचर को या फिर प्रेशर को बदल दें, उसमें कोई अल्ट्रेशन करें, कोई चेंजेस करें। तो एक्वेटिक एनिमल्स यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स, अब उसमें पानी में गैस घुला रहता है कि नहीं कैसे मालूम, तो अब सामान्य बात है, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, तो कहाँ से मिलता है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वही उनको मिलता है, वहीं से वो लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर डिक्रीजेज विथ राइजिंग टेम्परेचर। लेकिन वाटर में जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है, अगर आप वाटर की टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। आप अगर पानी सस्पेन में या किसी बर्तन में लीजिए और गर्म करिए तो आपको बुलबुले से आपको मिलेंगे, आपको, है ना, वो बुलबुला सरफेस पर आकर फिर वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो क्या हुआ, स्किपिंग ऑफ गैसेस, तो उसमें घुला हुआ गैस है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगती है। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग समर्स पॉन्ड्स गेट हीटेड एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन गेट्स डिक्रीज। यही कारण है गर्मी के दिनों में प्लांट अमाउंट जो है डिजॉल्व जो होता है ऑक्सीजन, वो पॉन्ड का पानी गर्म होते रहता है, इसके कारण से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है घटने लगती है गैसेस की। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है ना। इसके कारण से फिशेज वगैरह जो होते हैं मरने लगते हैं, खासकर ऐसा पॉन्ड जिसमें पानी कम होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हैं, ठंडा वंडा जिसको कहते हैं आप, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। दे आर सेल्ड अंडर हाई प्रेशर, और उसको हाई प्रेशर, वैसे उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, हाई प्रेशर पर उसको डालते हैं और सेल करते हैं इन द बॉटल्स टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही है। देखिए रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड ए मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय यूजिंग ए टी बैग। जो खोजकर्ता हैं उन्होंने एक जिसको डिस्कवर किया, प्यूरिफाई वाटर बाय यूजिंग ए टी बैग का यूज करके वाटर को प्यूरिफाई करना। द टी बैग इज मेड अप ऑफ nanoscale fibers and grains of carbon which make the water free from all hazardous contaminants and bacteria.
The user has to place the tea bag in the neck of a water bottle. The tea bag filters the water when a person drinks it. ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का रिवीजन आपका खत्म हुआ. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए. इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको कई मैम ने करके दिया होगा, है ना. तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.